बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अदम एतमाद है अमेरिका पर कि हम इसके ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये कोई दावा करता है, आगाज़ करता है, इसको लगता है कि कामयाब नहीं हो रहा, मार पड़ने वाली है, ये पीछे हट जाता है, बैकलैश का सामना हमें करना पड़ता है, हमारी बदले में जो हिफाजत है वो करने में अमेरिका कामयाब नहीं होता, इंटरसेप्टर उतने मौजूद नहीं हैं, थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वो फ्लॉप हो गए हैं शाहिद ड्रोन के सामने। और ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जो काम कर दिखाया है कि ईरान का जितना मर्जी नुकसान हो रहा है, लेकिन बदले में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में गैर मुतवाज़ी, गैर हमवार किस्म के जो है वो पावर्स आमने सामने हैं। और अमेरिका जितने बड़े ताबड़तोड़ मिसाइल जो है वो बरसा रहा है, बंकर बस्टर बॉम्ब्स बरसा रहा है, क्रूज़ मिसाइल, उसके टॉमाहॉक मिसाइल जो हैं वो तबाही मचा रहे हैं, लेकिन बदले में जो ईरान की फायर पावर है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। और उसकी वजह से ये इत्तेहादी अब अमेरिका पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। और एक बड़ी लंबी चौड़ी इन्होंने तफसील सामने रखी है जिसमें मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी हमने आगे चलकर एक्सियोस की जो ख़ास तौर पर रिपोर्ट है उसके जो 13-14 नुकात जिनके ऊपर बात हो रही है उस पर रद्द अमल बड़ा ही दिलचस्प आया। साथ में हम देखते हैं कि जो इसी ज़मीन में कुछ मज़ीद खबरें सामने आती हैं, लेकिन फिर BBC ये दावा करता है कि बहरी जहाज़ अमेरिका बहादुर की जो नाकाबंदी है वो तोड़कर खलीज में दाखिल हो गया। और ये कोई एक नहीं है, शैडो शिपिंग और डार्क शिपिंग भरपूर तरीके से जारी है। ईरान के तेल बरदार जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी को अवॉइड करते हुए, अब उसके लिए तरीक़ाकार क्या इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है, लेकिन अब उन ऑयल टैंकर्स के नंबर्स, उनके जो आइडेंटिटी है वो सामने आना शुरू हो चुकी है। BBC के मुताबिक, जहाज़ों की निगरानी करने वाले एक इदारे के मुताबिक, अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाले और तेल से खाली ऑयल टैंकर्स मुसलसल खलीजी इलाके में पहुंच रहे हैं, जिसमें कम अज़ कम 2 जहाज़ अमरीकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब हो गए हैं। खसूसी निगरानी की वेबसाइट tankertrackers.com ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि एक वीना वैली नामी टैंकर जिसका नंबर 91574778 है, जो आमतौर पर ईरान की माया पेट्रोलियम गैस यमन में हौसियों तक पहुंचाता है, बुध के रोज़ अमरीकी नाकाबंदी से गुजर गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक और निस्बतन बड़े ईरानी तेल बरदार जहाज़ की भी खलीजी इलाके में दाखिल होने में कामयाब होने के हवाले से कन्फर्मेशन हो चुकी है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका ईरानी बंदरगाहों के गिर्द बहरी नाकाबंदी बरकरार रखे हुए है। ये नाकाबंदी दबाव की एक मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद तेहरान को जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर आमादा करना है। अब ये तफसील तो सामने आती है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के बयान पर आने से पहले ड्रॉप साइट न्यूज़ जो है वो भी NBC न्यूज़ की खबर जो है उसको कन्फर्म करता है कि सिर्फ, लेकिन ये एडिशनली ये कहते हैं कि कुवैत जो है उसने भी अपना जो एक्सेस है वो ख़त्म कर दिया था उनके अड्डों तक और ओवर फ्लाइट के लिए। कुवैत, जहां पर जो अमरीकी अड्डे हैं उनकी बड़ी भरपूर किस्म की तबाही हुई है ईरानी हमलों में, ड्रॉप साइट न्यूज़ उसके हवाले से कन्फर्मेशन करता है। फिर हमारे सामने तफसील आती है, वॉशिंगटन पोस्ट तहलका खेज़ रिपोर्ट जारी करता है। CNN ने कुछ दिन पहले जो तफसील जारी की थी, अब उसकी सेटेलाइट इमेजरी सामने आना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने भी कुछ सेटेलाइट इमेजेस रखे थे, कुछ वीडियो फुटेजेस पहले और बिफोर एंड आफ्टर वाली जो है वो सामने रखी थी, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने एक्सक्लूसिव खबर छापी है कि जो ईरानियन एयर स्ट्राइक्स हैं उन्होंने कम अज़ कम 228 स्ट्रक्चर्स और पीसेज ऑफ इक्विपमेंट US मिलिट्री साइट्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं। द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज़ फार लार्जर दैन व्हाट वाज प्रीवियसली रिपोर्टेड। कि अब जो तफसील सामने आई है, क्योंकि अमेरिका ने इस पूरे एरिया में मुख्तलिफ जो सेटेलाइट इमेजेस फ्राहम करने वाली फर्म्स हैं उनसे तरला करके, गुस्सा करके, ज़ोर लगाकर उनको मना कर दिया था कि आपने हमारी जो तनसीबात हैं, हमारी जो बेसिस हैं, वहाँ पर होने वाले नुकसानात की इमेजरी जो है, इमेजेस जो हैं, तस्वीर हैं, वो आपने जारी नहीं करनी। लेकिन अब इन्होंने एक्सेस हासिल किया है और उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि जो इससे पहले रिपोर्ट हो रहा था कि अमेरिका का नुकसान हुआ है, द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज़ फार लार्जर, लार्जर भी नहीं कहा गया, उन्होंने कहा कि कहीं ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है जो तबाही अमेरिका के इन अड्डों के ऊपर हो चुकी है। फिर अब हम ये देख रहे हैं कि इसी हवाले से जो मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर
मोहम्मद बाकिर कालीबाफ हैं, वो अब बड़ा कन्विंस्ड नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि जो जीत है मौजूदा जंग में, वो ईरान को एक आलमी पावर हाउस, ग्लोबल पावर हाउस में कन्वर्ट कर देगी। उनका एक ऑडियो बयान और ऑडियो जो है वो सामने आई है, जो सर्कुलेट है, इस वक्त सर्कुलेट की गई है, लोकल न्यूज़ एजेंसीज़ को भिजवाई गई है और पूरे ईरान में इस वक्त इस ऑडियो के ऊपर बातचीत हो रही है, क्योंकि मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा है कि ईरान जो है वो बहुत जल्द एक ग्लोबल पावर हाउस और एक की इंटरनेशनल एक्टर बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस जंग में जो वॉर ऑफ एग्रेशन है अमेरिका और इसराइल की इम्पोज की हुई, उसमें फ़तह ईरान की होगी। जो ऑडियो मैसेज रिलीज़ किया गया है, जो लोकल न्यूज़ एजेंसीज़ जिसको कैरी कर रही हैं, उसमें मोहम्मद बाकिर कालीबाफ को कहते हुए सुना जा सकता है कि ईरान को इस जंग के जीतने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उसमें इकनॉमिक एडवांटेजेस भी शामिल होंगे। बहुत इक्तसादी फ़ायदा है। जो अल्टीमेट विक्ट्री है इस जंग में, वो ईरान को ट्रांसफॉर्म कर देगी एक बड़ा असर व रसूख रखने वाला आलमी प्लेयर, जो इंटरनेशनल सिस्टम में, आलमी जो निज़ाम है उसमें अपना जो असर व रसूख है उसको इस्तेमाल करेगा। और ये जो अचीवमेंट है वो ईरान की रूहानी और मादी तरक्की यकीनी बनाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाए हैं, बहुत मुश्किलात देखी हैं, लेकिन अब इन मुश्किलात के ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। ये बयान उस वक्त में सामने आया है कि जब अमेरिका की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि एक मेमो जो है वो तकरीबन 1 पेज मेमो जो है वो एक्सियोस ने रिपोर्ट किया, और अब उसी के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा है कि ये जो डील जिसकी बात की जा रही है, ये डील अगर एक्सेप्ट कर लेता है तेहरान, तो 30 दिन जो है वो डिटेल्स जो है वो डिटेल टॉक्स शुरू हो जाएंगी। वो टॉक्स इस्लामाबाद में होंगी और इस किस्म के दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। उसमें जो अमेरिका ने अपनी रेड लाइंस ड्रॉ की हैं, अमेरिका ने कन्वे की हैं, उसमें ये कहा गया कि ईरान जो है वो अटेस्ट करेगा, वो यकीन दिलाएगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखेगा। अब ये वो चीज़ है कि जो ईरान माजी में भी कहता रहा है। ईरान ने पहले जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन तय किया था उसमें ईरान ने ये कमिटमेंट दी थी। तो ये तो ईरान के लिए नहीं, अमेरिका के लिए कोई फतह नहीं होगी। ईरान के लिए ये मामला वैसे ही है कि 6 मार्च को आप याद करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर का ट्वीट किया था। उसने कहा था कि हमें गैर मशरूत सरेंडर चाहिए, ईरान हथियार फेंक दे, ईरान में रजीम का खात्मा हो। वहाँ से मामला इस पॉइंट पर आ गया है कि वही चीज़ें मांगी जा रही हैं ईरान से जो ईरान पहले भी एग्री कर चुका है। लेकिन इस मरतबा बात ट्रिकी ये है कि बदले में ईरान अपने लिए जो कंसेशंस लेने जा रहा है, उसी की बुनियाद पर ईरानियन एमपीज़ मोहम्मद बाकिर कालीबाफ हों, दीगर लोग हों, वो ये दावे कर रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक बहुत बड़ी फतह हासिल करने वाले हैं। जो वाशिंगटन पोस्ट है वो ये कहता है कि जो साथ ही जो फोर्दो है, नतांज है, इस्फहान है, उसमें अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वर्क पे पाबंदी लग जाएगी। ऑन डिमांड जो है इंस्पेक्शन हो सकेगी, अगर वायलेशन होती है तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगेंगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो ईरान पहले एग्री कर चुका है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 3.6% जो है उन्होंने कहा था कि हम एनरिच करेंगे, और 3.6% जो है उसकी कन्फर्मेशन IAEA ने हर साल की कि ईरान बड़ी जो है वो करेक्ट उसके साथ एग्जैक्टली 3.6 से नीचे रह रहा है अपनी जो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम है उसमें। अब वही मुतालबा जो है वो अपनी फतह के तौर पर अमेरिका पेश करना चाह रहा है, और उसमें 20 ईयर का मॉरिटोरियम है कि यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं की जाएगी। ये वाहिद चीज़ है जो थोड़ी सी जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से मुख्तलिफ है कि 5 साल आप इजाफी जो है वही कमिटमेंट ले रहे हैं जो ईरान पहले भी कर चुका था। साथ ही जो है वो उसमें जो ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल्स हैं वो ईरान हैंड ओवर करेगा। ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम इसको डाइल्यूट कर देंगे, हम किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, अमेरिका के हवाले नहीं किए जाएंगे। तो अभी तक ये ज़ाहिर है कि तय नहीं हुआ, तो माहिदा नहीं हुआ, तो इसके ऊपर अभी ज़ाहिर है कि देखना है कि एग्जैक्टली क्या होता है। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका खुलना वो भी इसमें शामिल है, और परफॉर्मेंस बेस्ड सैंक्शंस रिलीफ नॉट ग्रांटेड अप फ्रंट के फौरी तौर पर ईरान पर पाबंदियां नहीं हटेंगी। लेकिन अगर ईरान इन चीज़ों पर अमल दरामद कर देता है तो स्टेप बाय स्टेप कि आप एक स्टेप उठाएंगे तो हम एक उठाएंगे, आप 2 उठाएंगे, हम 2 उठाएंगे, तो टिट फॉर टैट करके ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब इस सारे मामले में जो ईरानियन पार्लियामेंटेरियंस हैं
वो बड़ी हद तक पुरयकीन है कि हम अपने लिए एक ऐसी डील जिसमें ईरान की फतह हो, अमेरिका की शिकस्त हो, वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके का शख्स है, जिस तरीके से वो इस जंग को आगे लेकर चल रहा है, आप कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं कह सकते। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने बाकायदा मजाक उड़ाया है। उन्होंने ये जो भी डेवलपमेंट जिसका मैंने तस्करा किया है, ऑपरेशन फ्रीडम और उससे पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जिसके बारे में बात चलती रही, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ट्वीट किया कि ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो फेल्ड, यानी कि वो ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रीडम के नाम पर जो लॉन्च किया कि मेरे पे एतमाद करो, मैं आपके फंसे हुए जहाज़ यहाँ से निकाल दूंगा, ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो फेल हो गया है। नाउ बैक टू रूटीन विद ऑपरेशन फॉक्सियोस। जो एक्सियोस ने रिपोर्ट निकाली कि ये 14 नुकात हैं जो ईरान प्रॉबेबली एग्री कर गया है, तो उसको ऑपरेशन फॉक्सियोस कहकर यानी कि उसको भी ये बताया कि ये एक फॉल्टी किस्म की बात जो है एक्सियोस की तरफ से पिच की गई है, ये 14 नुकात हम नहीं मान रहे, ये भी नाकाम होगा। साथ ही जो तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा है वो ये कह रहे हैं कि कोई भी हमें जल्दबाजी में ख़राब मुआहदे के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कहानी वहाँ से चलते हुए कि जहाँ ईरान को ये कहना चाहिए था कि जल्दबाजी में हम कोई गलत मुआहदा नहीं कर सकते जिससे हमारा जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, अमरीका बहादुर उस स्टेज पर आ गया है कि जहाँ पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टोमी पिगोट वो कहते हैं कि सदर ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि वो सफारती रास्ते को तरजीह देते हैं, लेकिन कोई जल्दबाजी में हमें एक ख़राब मुआहदे पर मजबूर नहीं कर सकता। साथ ही आज ईरान की तरफ से अमरीकी तजावीज़ पर सालसों को यानी पाकिस्तान को जवाब दिए जाने का इम्कान है, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में अब से थोड़ी देर पहले ब्रीफिंग हुई, उसमें भी तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द एक मुआहदा जो है वो हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि ईरान के साथ जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, हम उसे एटमी हथियार रखने नहीं दे सकते। कुछ वक्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप जब बुड़बुड़ाएगा तो बुड़बुड़ाते हुए भी इसी किस्म की बातें जो है वो किया करेगा। साथ में ईरान जो है उसने आबनाए हुर्मुज़ में तजारती बहरी जहाज़ों को मुकम्मल मुआवनत फराहम करने का ऐलान कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बड़े मस्बत जो हैं वो मामलात चले हैं ईरान के साथ। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत ख़ारजा ने एक बड़ा ही अहम बयान ईरान के हवाले से जारी किया, उस पर मैं अदिल सरफराज के साथ इससे थोड़ी देर के बाद एक वीडियो करूंगा, उसमें मैं तस्करा करूंगा, आप उसको मेरे चैनल पर देख पाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि वो हासिल करने जा रहे हैं अपने ईरान से अफसूदा शुदा यूरेनियम एक वॉर ट्रॉफी के तौर पर, यह दावा कितना सच्चा साबित होता है आने वाले चंद दिन बड़े अहम हैं। क्योंकि ईरानी तर्जुमान जो हैं वजारत ख़ारजा के, उन्होंने कहा कि हम तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं और तजावीज़ का जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने ख़यालात से आगाह कर देंगे। और अगले हफ्ते के हवाले से अब ये बात दावे के साथ कही जा रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर होगी। इस तमाम मामले पर नज़र रखेंगे, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।